कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ में जो हुआ उसकी कहानी तो आप लोग बहुत पहले ही सुन चुके होंगे। क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सुन ली होंगी। लेकिन जैसे जैसे ये जो केस है आगे बढ़ रहा है, इस केस के अंदर जो कुछ गहराई से छुपे हुए तथ्य हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग उन्हीं तथ्यों पर बात करने वाले हैं। सोशल मीडिया पर किस तरीके की बातें चल रही हैं, ये सारी चीज़ें भी हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ जो हुआ इसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे और अभी तक इस केस के अंदर कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हो चुकी हैं और किन किन चीज़ों से ये जो केस है काफ़ी ज़्यादा गहराता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सारी चीज़ें बहुत डिटेल में मैं आप लोग के सामने रखूँगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। आज की कहानी आज की वीडियो में शुरू करूं, लेकिन उससे पहले जो क्राइम तक के ऊपर मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो देखा था और भी कुछ न्यूज़ चैनल के ऊपर मैंने वीडियो देखा, उसमें कुछ इस तरीके का बताया जा रहा था कि ये जो लड़की है जो जूनियर डॉक्टर थी, इसको सेमिनार हॉल में सोने के लिए भेजा गया था और बाकायदा उसमें एक लेडी जो वहाँ पर पढ़ाई करती थी, जो ऑलरेडी एक स्टूडेंट थी, वो इसमें शामिल थी और 4 लोगों ने उस पर हमला किया। उसके बाद में उसको मार दिया और उसके बाद में जो संजय राव था ये शराब पी रहा था बाहर और उसके बाद में इसको अंदर भेजा गया, इसको सिर्फ मोहरा बनाया गया। लेकिन उसके बाद में क्राइम तक पे जो रिपोर्टर थी वो ये भी बोलती हैं कि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, इन चीज़ों की पुष्टि नहीं करते। लेकिन इस पूरी कहानी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गले से नीचे नहीं उतर रही हैं। सबसे पहली चीज़ ये थी कि जब इस पूरे मामले में छानबीन हो रही थी तो अचानक से कुछ भीड़ उस हॉस्पिटल के अंदर घुसती है और सेमिनार के अंदर तोड़फोड़ करती है। क्या मतलब था, क्या रीज़न था, क्या सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई? ये बहुत सारे सवाल इस भीड़ के द्वारा निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अभी भी इस पूरे केस के अंदर एक्चुअल में क्या हुआ था, एक्चुअल में इस हत्या के पीछे कौन कौन था, ये हाथ तो शामिल जो थे वो तो निकल के नहीं आए। लेकिन अभी सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसने इस पूरे मामले में जो दोषी पाया गया है और जिसको गिरफ्तार भी किया गया है। हालांकि सीबीआई इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 8 अगस्त साल 2024 से। 8 अगस्त साल 2024 को ये जो लड़की थी जो कि पीजी कर रही थी चेस्ट डिपार्टमेंट में इसी आरजी कार कॉलेज के अंदर, और जब ये लड़की पीजी कर रही थी तो उसी समय इसका 1 साल कंप्लीट हो चुका था और इसकी नाइट शिफ्ट थी। जब इसकी नाइट शिफ्ट थी तो जब थक हार जाती है तो अपने कुछ सहकर्मी जो वहाँ पर जो इसका स्टाफ होता है, 3 लोग और होते हैं, चौथी ये होती है, ऐसा बताया जा रहा है। उसके बाद में ये उनके साथ में कैंटीन पहुँचती है। कैंटीन पहुँचने के बाद में बाकायदा नाश्ता करती है, जो कुछ भी स्नैक्स वगैरह इसको लेने थे थोड़े बहुत वो खाती है। उसके बाद थक हार जाती है और सेमिनार हॉल में सोने के लिए चली जाती है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिर वो अकेली ही सेमिनार हॉल में क्यों सो रही थी? क्या उसके जो साथी थे वो अचानक से कहाँ चले गए थे? ये तो सारी चीज़ें हैं, सीबीआई छानबीन कर रही है, वो सामने आ जाएंगी। क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छुपाने की कोशिश की जा रही है? लेकिन जब वो सेमिनार हॉल में सोने के लिए चली जाती है तो सुबह सुबह एक जो उसके स्टाफ का व्यक्ति होता है, जब वो सेमिनार हॉल में पहुँचता है तो इस लड़की जो कि जूनियर डॉक्टर थी वहाँ पर, उसका शव बहुत ही बुरी तरीके से वहाँ पर ज़ख्मी हालत में देखता है। उसके बाद में चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और जब शव को देख कर जब वो चीखता है, चिल्लाता है तो आस पड़ोस के जो काम करने वाले कुछ और लोग भी होते हैं वो भी उधर भागते हैं। देखते ही देखते पूरे हॉस्पिटल के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। हॉस्पिटल के अंदर जब अफरा तफरी मचती है तो डॉक्टर्स भी वहाँ पर पहुँचते हैं। इस लड़की को इलाज के लिए लेके भी जाया जाता है। लेकिन जब इसको इलाज के लिए लेके जाया जाता है तो पता चलता है कि इस लड़की के अंदर शायद अब कुछ बचा नहीं है और शायद बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। उसके बाद में जो वहाँ पे डॉक्टर होते हैं या फिर हॉस्पिटल का जो भी स्टाफ होता है, उसमें से किसने कॉल किया था इसकी तो मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं है, लेकिन लड़की के माता पिता को एक कॉल किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कॉल करने के बाद में सबसे पहले ये बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब माता पिता जब लगातार पूछते हैं कि हमारी बेटी को क्या हुआ है, क्या उसकी तबीयत ख़राब है, तो थोड़ी देर के बाद में उनको बताया जाता है कि दरअसल तुम्हारी बेटी ने अपनी ज़िंदगी की लीला समाप्त कर ली है और वो इस दुनिया को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। अब जैसे ही माता पिता ये बात सुनते हैं कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, उनको तो समझ में ही नहीं आता है
क्योंकि आज ही के दिन जब उसने आत्महत्या की बात सामने आई है तो उससे पहले उसने अपनी माँ से बात की है, पिता से बात की है, सारी चीज़ें ठीक थी, सब कुछ नॉर्मल था, तो फिर अचानक से कैसे वो आत्महत्या कर लेगी। लिहाजा अब ये माता पिता जो थे भागे भागे दौड़े दौड़े हॉस्पिटल पहुंचते हैं और माता पिता अपनी बेटी से मिलने चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको मिलने नहीं दिया जाता है। 3 घंटे तक इनको बैठा के रखा जाता है। जैसे तैसे कर कर ये जो बाप था वो अंदर पहुंचता है और जब अपनी बेटी को इस अवस्था में देखता है तो उसका तो मन विचलित हो जाता है। वो जैसे तैसे कर कर कर्रा दिल कर कर अपनी बेटी का एक फ़ोटो क्लिक करता है और वो फ़ोटो जो उसने क्लिक किया था वो आकर अपनी पत्नी और जो रिलेटिव्स बाहर थे उनको दिखाता है। जैसे ही उस फ़ोटो को ये लोग देखते हैं सबके होश उड़ जाते हैं। दरअसल वो जो जूनियर डॉक्टर थी वो अर्धनग्न अवस्था में थी। उसके ऊपरी हिस्से पे तो कपड़े थे लेकिन नीचे वाले हिस्से पे कपड़े नहीं थे। जिस्म पर चोटों के निशान दिखाई पड़ रहे थे, कई जगहों से उसके खून बह रहा था। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। कई जगह से खून बह रहा था। उसके बाद पुलिस को भी खबर कर दी जाती है, पुलिस भी आती है, सबसे पहले छानबीन करती है, जो लोग वहाँ पर पहुँचे थे उनसे पूछताछ की जाती है। उसके बाद में उस पूरे इलाके में कहीं कोई CCTV कैमरा था तो उसको खंगाला जाता है, तो पता चलता है कि इस इलाके में, सेमिनार वाले इलाके में जाने के लिए एक CCTV कैमरा है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर सेमिनार वाले रूम में जाएगा तो वो उस कैमरे के अंदर ज़रूर कैद होगा। उसके बाद में पुलिस उस CCTV कैमरा को खंगालती है। जब CCTV कैमरा को खंगालती है तो उसमें लगभग 25 से 30 लोग ऐसे होते हैं जो आते जाते दिखाई पड़ते हैं। सारे ही लोगों से पूछताछ की जाती है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था, जब वो आता है तो उसके गले में हेडफोन होता है, लेकिन जाता है तो हेडफोन नहीं होता है और उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि शराब के नशे में है। अब जब पुलिस वापस से उस सेमिनार हॉल में छानबीन करती है तो पुलिस को एक हेडफोन भी मिलता है। जब उस हेडफोन का टुकड़ा पुलिस को मिलता है तो सारे ही लोगों को बुलाती है, सबके मोबाइल से कनेक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन जो संजय रॉय था, जैसे ही इसके मोबाइल की बारी आती है वो जो हेडफोन का टुकड़ा था इसके मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है। लिहाजा मामला साफ था कि इस लड़के के पास में कोई और नहीं गया था, ये संजय ही राय गया था। इसलिए संजय राय को गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद में इसे पुलिस थाने लेके आया जाता है। पुलिस अपनी छानबीन करती है। उस छानबीन में कुछ इस तरीके की चीज़ें आती हैं। जो संजय रॉय था ये सिविल वॉलंटियर के तौर पे काम करता था और इस हॉस्पिटल के अंदर कभी भी कहीं भी बिना रोक टोक आ जा सकता था। अब उसके बाद में पुलिस इसके मोबाइल की भी छानबीन करती है तो पता चलता है कि ये पॉर्न मूवीज़ देखा करता था, शराब का आदी था और इसी वजह से इसने इस जूनियर डॉक्टर की हत्या कर दी और उसका रेप कर दिया। लेकिन ये जो थ्योरी थी, शायद ये माता पिता को ये थ्योरी पचती नहीं है। उनको लगता है कि शायद इस पूरे मामले में कुछ झोल की जा रही है, क्योंकि लड़की की जिस तरीके से हालत है उसे देख के तो ऐसा नहीं लगता कि ये एक आदमी का काम है। हालांकि जो अभी कोलकाता पुलिस की तरफ से बयान आ रहा है उसमें यही बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी अभी एक ही है, किसी दूसरे व्यक्ति का नाम इसमें नहीं आया है। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ इस तरीके की खबरें, चाहे क्राइम तक की माने या फिर कुछ और चैनलों की मान लें, आप देखेंगे तो उसमें एक ऑडियो क्लिप का जिक्र किया जा रहा है, जिसमें एक ऑडियो क्लिप में एक व्यक्ति ऐसा कहता हुआ सुनाई पड़ रहा है। मैंने भी न्यूज़ में सुना था कि बहुत ऊंचे लोग इसमें शामिल हैं, संजय रॉय को सिर्फ मोहरा बनाया गया है। ऐसा उस ऑडियो क्लिप में दावा किया जा रहा है कि हम ऐसी, ना तो हमने किसी ऑडियो क्लिप को सुना है और ना हम ऐसी ऑडियो क्लिप का दावा करते। लेकिन हमारा और आपका भरोसा सिर्फ एक ही है, CBI, और CBI इस पूरे केस की छानबीन कर रही है। हालांकि जो लड़की थी जूनियर डॉक्टर, उसकी एक डायरी, जो कि उसके पिता ने खुलासा किया है कि उसकी डायरी थी, वो डायरी लिखती थी और उस डायरी में उसने लिखा था कि वो मेडिकल जो अपनी पढ़ाई कर रही थी उसके प्रति अपनी जान की बाजी लगाकर पढ़ाई कर रही थी। और वो अपनी डायरी में ये लिखती है कि PG में उसे स्वर्ण पदक जीतना है। अब इस तरीके से जो लड़की अपने पढ़ाई के प्रति, अपने कोर्स के प्रति जो एक तरीके से इतनी ज़्यादा अग्रेसिव थी, वो आत्महत्या आखिर कैसे कर सकती है? इतने सारे सवाल इस पूरी कहानी के अंदर हैं। आरोपी पकड़ा भी गया है, लेकिन शुरुआत में इस केस को दबाने के लिए शायद यही कहा गया था कि लड़की ने आत्महत्या कर ली है। अब दोस्तों ये जो केस है ये चल रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इतनी ज़्यादा डराने वाली थी कि जिस किसी ने भी इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को पढ़ा शायद वो हिल गया, क्योंकि उस लड़की की जो दोनों टांगें थी वो लगभग 80 से 90 डिग्री मुड़ी हुई थी। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, आँखों में खून निकल रहा था, उसका चश्मा जो टूट कर आँखों में लगा था, उसके मुंह से खून बह रहा था, प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था, होठों पर काटने के निशान थे। हर जगह इतनी बेरहमी से बर्बरता की गई थी जिसको शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इस पूरी कहानी के अंदर यही सारी चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं, या फिर CBI इस कहानी के अंदर एक नया मोड़ लेके आएगी? जो भी आप लोग को लगता है आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बता दीजिएगा। और
आप लोग के कुछ कमेंट्स भी आए हैं, वो कमेंट्स भी पढ़ूंगा, लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ इतना कहूँगा कि इस समय सोशल मीडिया के ऊपर कुछ खबरें ऐसी चल रही हैं जिनके ऊपर हम भरोसा भी नहीं कर सकते। हमको सिर्फ भरोसा करना है तो अपने न्यायालय पे, अपने कानून पे, और जो सीबीआई जांच कर रही है उस पे, पुलिस पे। जो सीबीआई जांच करेगी और जो चीज़ें सामने आएगी हमको उसी पे ही भरोसा करना है। फिलहाल सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि तरह तरीके की खबरें चल रही हैं, किस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, ये तो अब आने वाली फाइनल रिपोर्ट में ही पता चलेगा। तो दोस्तों कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों हमारे चैनल पर कल के दिन जो कुछ कमेंट्स आए थे उसमें पहला कमेंट्स है, मैं गया से हूँ बट रहती अहमदाबाद में हूँ और मेरा नाम इकरा है। तो इकरा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप गया से हैं और अहमदाबाद में रहती हैं और हमारी कहानी लगातार सुनती हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है साजिद जी का है और ये लिखते हैं एक्सप्लेन्ड भैया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में शील निधि है, लिखते हैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, तो भैया आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। उसके बाद में अगला कमेंट्स इकरा जी का है, लिखती हैं नेगेटिव कमेंट्स पर ध्यान नहीं दीजिए मलिक जी, क्योंकि लोग लोगों की तरक्की से जलते हैं। बहुत सही बात कही आपने, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई, नाइस स्टोरी, सुरेंद्र कुमार, श्री विजयनगर राजस्थान से, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तहसीन तंजीम सबा ज़ेबा फरबेसगंज अररिया बिहार से कहानी सुनते हैं, भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंस अली है, लिखते हैं आई ऑलरेडी लिसन दिस स्टोरी मिस्टीरियस दुनिया बट लाइक द वे यू एक्सप्लेन दिस स्टोरी कीप इट अप। तो प्रिंस अली जी हमेशा की तरह मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ। उसके बाद MT आलम है, लिखते हैं तमीज़ आलम पिछरी छिरुआ फरबेसगंज अररिया बिहार से, तो आपका शुक्रिया। माजिद अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो भैया वालेकुम सलाम, कैसे हैं। उसके बाद में सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं आज का इंसान बहुत गिर चुका है, रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जोरेज़ हैं जो हार्ट बनाते हैं, भैया शुक्रिया। रिजवान अंसारी हैं, लिखते हैं हमारा नाम ले लिया करो, रिजवान अंसारी ज़िला बदायूं से, तो रिजवान अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोनू धीमान है, काफ़ी दिनों के बाद में अपना कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं गुड स्टोरी, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है, इस कहानी के अंदर जो पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स पे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। इसलिए आप लोग बस वेट करिए, सीबीआई की रिपोर्ट जैसी आएगी, जो भी अपडेट रहेगी मैं आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर दूंगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।